नजूल भूमि के प्रबंध के संबंध में कानून आया है। इस कानून के बारे में अभी चर्चा हुई। हमारे सत्ता पक्ष के भी कई विधायकगण ने और राजा भैया ने, इन लोगों ने जो बातें कही हैं, ये निश्चित रूप से आम आदमी की पीड़ा और हमारी सरकार के प्रति संवेदना है, जिस कारण से ये बातें आ रही हैं। वर्ष 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, कल्याण सिंह जी ने ये कानून बनाया था फ्री होल्ड करने का। और उस समय चूंकि सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करना था, तो सरकार ने इस तरह का कानून लाया कि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो ऐसी पड़ी हुई हैं जिनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है सरकार को, वो फ्री होल्ड हो, लोगों को स्वामित्व मिले और साथ ही साथ सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो। वो प्रक्रिया चलती रही। मैंने स्वयं देखा कि हजारों लोगों ने जमीनों को फ्री होल्ड करा करके उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, उसका विन्यास किया, बहुत सारी कॉलोनीज भी बनी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पे बहुत कुछ बना। लेकिन इस दौरान जैसा कि हमारे समाज में होता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी व्यक्ति लेने जाता है, फ्री होल्ड कराने गया या परचेज करने गया, तो कहीं न कहीं लिटिगेशन भी आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने लिटिगेशन के कारण, विवादों के कारण, वो जो फ्री होल्ड की प्रक्रिया उस समय हो जाती, वो अवरुद्ध हो गई। और अवरुद्ध होने के बाद न्यायालयों में मुकदमे चलने लगे। विगत 20-25 वर्षों से बहुत सारे मुकदमे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहां तक पहुंचे। और आज स्थिति यह है कि मुकदमों में आर्डर भी हुए हैं। बहुत सारे लोग फ्री होल्ड कराने की स्थिति में पहुंचे, परंतु तत्कालीन सरकार ने प्रक्रिया अवरुद्ध कर दिया। तो ये जो संविधान का नियम है, लॉ ऑफ इक्वलिटी, बराबरी का नियम, तो कुछ लोगों को समय से उसका लाभ मिल गया, लेकिन कुछ लोग आज उस लाभ से वंचित हो गए। तो निश्चित रूप से ये जो हमने अभी आज इस पर चर्चा की है, नजूल भूमि के प्रबंधन के संबंध में, तो इसमें जो व्यवस्था बनाई गई है, मैं खंड 2 के धारा 3 पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक बार पढ़ता हूं। किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या विपरीत आदेश या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी सरकारी आदेश के होते हुए भी इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के पूर्व नजूल भूमि को पूर्ण स्वामित्व के रूप में संपरिवर्तन किए जाने हेतु किसी न्यायालय में, अब यहां से ये विषय आता है, किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित समस्त कार्रवाइयां या आवेदन व्यपगत हो जाएं और अस्वीकृत समझे जाएं। मतलब ये हुआ कि जिस किसी न्यायालय में भी अगर वो पेंडिंग है तो वह सब समाप्त हो जाएगा और फिर यही कानून लागू होगा। और आगे लिखा है कि संबंध में कोई धनराशि यदि जमा की गई है तो ऐसे जमा किए गए जाने के दिनांक से उसे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट ब्याज दर पर आगणित करते हुए धनराशि वापस कर दी जाएगी। निश्चित रूप से एक जन कल्याणकारी सरकार अगर इस तरह के योजना पर काम करती है तो निश्चित रूप से वो अनुचित है। और इसमें मैं अपनी सरकार से आग्रह करूंगा कि इसमें सुधार किया जाए, क्योंकि आम आदमी भी इस कानून को अगर पढ़ेगा, देखेगा, तो ऐसी सरकार जो हमारी सरकार ने आज तक पिछले 7 वर्षों में जनता के हितों को ध्यान रख करके हर कदम उठाया है, सिर्फ इसी एक विषय पर हमारी सरकार कटघरे में खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें संशोधन किया जाए और अब इसको प्रवर समिति को भेजा जाए और उसके द्वारा एक विधिवत
विचार विमर्श करने के बाद इस पर निर्णय लिया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के द्वारा बेहतर कार्य हो पाएगा। धन्यवाद। यही मेरा मत है। धन्यवाद। माननीय आराधना जी।